हम यूज़ करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। आज का एक्सपेरिमेंट है जो हमारा राउटर के साथ है। ड्रैग करके ड्रैग जो दिखना चाहिए यू सबको। विल टेक एडवांटेज ऑफ हाइट। आप पीछे आ जाओ, छोटे वाले आगे आ जाओ। राउटर आपने यहाँ से ट्रैक कर लिया। इसको डबल क्लिक करोगे तो पोर्ट्स वगैरह इसके शो हो जाएंगे। तो अभी आपको कोई भी नेटवर्क बनाना है उसमें कम से कम 2 डिवाइस होनी चाहिए जो आपस में कम्युनिकेट करें। तो एक और राउटर ले लो। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए यहाँ से वायर है, वायर सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, आपको 2 पोर्ट्स दिख जाएंगे, फास्ट ईथरनेट 0x0 और 0x1। दोनों पे आप अलग अलग नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हो। 0x0 यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे 0x0 0x1 किसी पे भी लगा सकते हो। कंपल्शन नहीं कि 0 किया तो यहाँ पे 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा। बट दोनों डिफरेंस क्या है? तो 2 अलग अलग नेटवर्क पोर्ट है। जैसे USB पोर्ट यहाँ पे अलग अलग है ना, तो यहाँ पे 2 अलग अलग नेटवर्क के लिए पोर्ट है। हमने इस पर कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास कनेक्शन इस पे बन गया है। अब राउटर को ऑन करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, क्लिक करोगे तो राउटर आपका ऑन हो जाएगा, ग्रीन डॉट आ गया है यहाँ पे। देन अब इसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। अब इस राउटर के ऊपर आपको कोई ना कोई IP एड्रेस देना होगा। हर घर का जैसे एक एड्रेस होता है, तो इन राउटर्स का भी कुछ एड्रेस होना चाहिए ताकि आपस में कम्युनिकेट ही कर सके। जब तक एड्रेस नहीं पता कुछ नहीं होगा। तो एड्रेस देने से पहले इनको और भी कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स होती हैं। लाइक इसको जब डबल क्लिक करोगे तो पहले तो इसका सेक्शन खोल रहा था सेटिंग्स वाला। अब राउटर की ये कंसोल विंडो खुलेगी। इससे क्या आप राउटर को कमांड्स की हेल्प से कॉन्फ़िगर करते हो। ये राउटर ऑन हो रहा है तो इस पोजीशन में है। जब ऑन हो जाएगा तो ऐसे R1 हैश लिखा गया। अब अगर हैश लिखा हुआ है तो ये आपको यूज़र मोड है जिसमें आप राउटर में से कॉन्फ़िगरेशन रीड तो कर सकते हो, बट उसमें उसको राइट नहीं कर सकते। तो राइट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड रहती है conft। ओके। इसकी फुल फॉर्म रहती है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। चाहे आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल लिखो चाहे conft लिखो, करते ही आपके पास R1 वहाँ पे कॉन्फ़िग आ गया लिखा हुआ। दैट मीन्स अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। इसमें आप इसका होस्ट राउटर का नेम चेंज करना चाहते हो या फिर इसको IP एड्रेस देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सपोज अभी R1 है, इसको मेरे को नाम चेंज करना है, होस्ट नेम, उसके बाद राउटर का कोई भी नाम देना जो मैंने सपोज यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ IoT टैब है तो IoT1 मैंने नाम दे दिया। इसको एंटर प्रेस किया, जहाँ पे R1 आ रहा था वहाँ पे IoT1 आ गया। तो ये आपकी डिवाइस का नाम स्टोर हो गया कि ये वाली डिवाइस आपकी IoT1 है। अब इसके बाद हमारे पास इसमें 2 पोर्ट्स थे, F0x0 और 0x1। तो हमने जिस पोर्ट के ऊपर वायर कनेक्ट करी है उसको एक IP एड्रेस हमने देना है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। अब एड्रेस आपका एक घर है, घर के 2 दरवाजे हैं, हो सकता है दोनों पे आपने सेम ही नंबर लगाया हो सकता है अलग अलग भी हो। एक किराएदार रह रहा है, एक आपके घर के लिए अपने लिए पर्सनल है। तो 2 अलग अलग पोर्ट्स हैं, उनको आपको अलग अलग कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब हमने 0x0 इस पर कॉन्फ़िगर किया था, तो int FA 0x0 एंटर प्रेस किया। अब कॉन्फ़िगरेशन इफ़ में आ गया क्योंकि हम एक स्पेसिफिक पोर्ट पे आ गए। पहले जितना हम काम कर रहे थे वो पूरे राउटर पे काम कर रहे थे। अब एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर आ गए हम कि अब इस पोर्ट के ऊपर काम करना है, तो इस पोर्ट को हमें एक एड्रेस असाइन करना है। IP एड्रेसिंग बढ़िया आपने सुनी है पहले। IP एड्रेस होते हैं, हर डिवाइस का अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पे एक IP एड्रेस असाइन करना है, तो हम क्लास C यूज़ करते हैं नॉर्मल के लिए। अब इस पोर्ट के ऊपर देना जो हमने IP एड्रेस 192.168.0.1 इसको मैं दे देता हूँ। इज द नेटवर्क आईडी एंड 2^8। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने। 8 8 8 8। तो पहला 8 क्या हो गया? 2^8 नेटवर्क आईडी। और एक नेटवर्क आईडी के अंदर कितने होस्ट आईडी आ जाएंगे? 2^24। वो मैं ये छोड़ रहा हूँ कि वैसे 24 नहीं होते, 2^8 नहीं होते, 7 होते हैं। एक हम छोड़ देते हैं और सिंपलिसिटी के लिए 2^8 ही रखता हूँ मैं अभी, ठीक है? प्रैक्टिकली 7 आ जाते हैं। चलो क्लास B में 2^16 2^16 ये 24 है ना, 8 8 8 8। पहले 8 एंड 24 रखे थे। क्लास B में क्या हो जाएगा? एक स्टेप आगे आ जाओगे, 16 8 भी इधर आ जाएंगे। 2^16 नेटवर्क आईडी एंड 1 नेटवर्क आईडी गिव्स यू 2^16। क्लास C में एक 8 और आगे बढ़ गई, 2^24। 24 के अंदर कितने आ गए? 256 रह गए, 2^8 करके। ठीक है, वो C वाला हम करेंगे। ठीक है, 255 वाला ये कराएंगे। 256 होते हैं ना,
Yes. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 255 तो ही 256 बनेंगे। Yes. तभी अभी सब कोई एड्रेस लेंगे और 255 का लेंगे। आईपी एड्रेस दे दिया। ओके अब इसका सबनेट मास्क देना है। सबनेट मास्क आ जाएगा इसका 255.255.255.0। अब यहाँ पे 255 3 बार है, एक बार 0 है। ये नोट कर रहा है कि ये क्लास सी का एड्रेस है। अगर क्लास ए का होगा तो एक बार 255 3 बार 0, क्लास बी होगा 2 बार 255 2 बार 0, क्लास सी है 3 बार 255 1 बार 0। यहाँ से डिनोट हो रहा है। एंटर प्रेस कर दोगे तो उस जो पोर्ट था हमारा F0/0 उसके ऊपर ये एड्रेस असाइन हो गया। सो उससे इससे पहले जो भी मैं दे रहा हूँ यहाँ कुछ भी दे सकता हूँ उसमें? नहीं, ये एड्रेस है अभी क्लास सी का। जो एड्रेस शुरू होता है 192 से शुरू होता है, 192 168 कॉमन रहेगा। आखिरी 2 आप चेंज कर सकते हो क्लास सी में। हाँ जी, क्योंकि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का वहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है, वो थ्योरी पार्ट है उसका। अब ये हो गया हमारे पास। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब ये हमने राउटर ऑन किया था, यहाँ पे हमारे पास लिखा आया था इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, यानी कि ये पोर्ट अभी ऑफ है। इसको ऑफ भी करना, ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड आती है नो शट डाउन। तो शॉर्ट में आप नो शट लिख सकते हो। तो जैसे आपने कमांड लिखी तो भी कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे आपके पास लिखा आ जाएगा अप हो गया, चेंज स्टेट टू अप, यानी कि पोर्ट हमारा ऑन हो गया है। अब इसके बाद इस कॉन्फ़िगरेशन को हमें सेव भी करना है। अगर सेव नहीं करोगे तो जब आपने सॉफ्टवेयर क्लोज किया या राउटर आपने ऑफ किया, ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए कमांड आएगी डू WR राइट। डू राइट की कमांड है, NVRAM को ओवरराइट कर देगा। ये कंफर्म करोगे आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी। अब चाहे आप इसको क्लोज कर दो, दोबारा भी अगर इसका ओपन करोगे, चाहे इसको मैं एग्ज़िट भी कर देता हूँ, कॉन्फ़िग से बाहर आ गया, दोबारा किया मैंने, यूज़र मोड में आ गया। अब मेरे को इसकी कॉन्फ़िगरेशन रीड करनी है कि इस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। शो IP में शो करने की कमांड क्या थी? शो रन कर लो। शो रन का मतलब शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। एंटर प्रेस करके नीचे तक आओगे। IP एड्रेस फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर जो हमने असाइन किया था वो आ गया है। 0/1 के ऊपर कोई एड्रेस नहीं है, जो हमने असाइन किया था वहाँ तक आ गया है। अब इसको क्लोज करके सेम प्रोसेस आपको करना है सेकंड राउटर के ऊपर। अब फर्स्ट में क्यों बता रहा ना? हाँ जी, अब सेकंड राउटर के ऊपर जब आप आए तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक लोकल नेटवर्क होता है और एक वाइड नेटवर्क होता है। हम स्कूल में जब पढ़ते हैं लैन मैन 3 पढ़ते हैं, एक्चुअल में सिर्फ 2 होते हैं, एक लोकल है एक वाइड है। मेट्रो एरिया वो एक जस्ट मीडियोकर इन्होंने बनाया हुआ है। एक्चुअल में एक लैब के अंदर भी वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है। डिपेंड करता है कि राउटर टू राउटर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर उसके लिए वो एक फॉरेन नेटवर्क है। अभी ये वाला पोर्ट और इस वाले पोर्ट के बीच में डायरेक्ट लैन का कनेक्शन है, तो एक ये लोकल नेटवर्क है। अगर यहाँ पे एक और राउटर लगा दूँ मैं और ये राउटर उस तक पहुँचने के लिए एक थर्ड राउटर के बीच में से क्रॉस कर रहा है, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क में आएगा, तो वो लोकल नेटवर्क नहीं चलेगा, वहाँ पे लैन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। अब जो लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होगा, जो आपकी नेटवर्क आईडी हमेशा सेम रहेगी। मेरे पास सारे सिस्टम लैन पे कनेक्टेड है, नेटवर्क आईडी सबकी सेम रहेगी, होस्ट आईडी चेंज हो जाएगी। बट अगर वाइड एरिया नेटवर्क में आ रहा है तो उसकी नेटवर्क आईडी भी चेंज होगी। उसमें होस्ट आईडी सेम हो सकती है क्योंकि नेटवर्क ही चेंज हो गया, अलग नेटवर्क में सेम नंबर हो सकता है। एक शहर में 10 नंबर का घर है, दूसरे शहर में भी 10 नंबर का घर हो सकता है, बट एक शहर में 10 नंबर के 2 घर नहीं हो सकते। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकेंड राउटर पे आगे हम सेम स्टेप चलेंगे। conft कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, int FA पोर्ट इसमें भी 0/0 यूज़ कर रहे हैं, 0/1 कर रहे थे, 0/0 IP एड्रेस 192.168.0.1 वहाँ पे दिया था, 0 तक सेम रहेगा। होस्ट आईडी हमें चेंज करनी है, 2 3 4 5 10 जो मर्जी दे दो, 254 तक आप कुछ भी दे दो इस पर, चाहे इसको आप 15 दे दो वो भी चलेगा। सबनेट मास्क सेम रहेगा 255.255 से ज़्यादा 255.255.255.0। IP एड्रेस यहाँ पे आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ था, इसको ऑन करना है,
नो शट, नो सर। पोर्ट अप हो जाएगा अभी, सर पूरे जीरो बंद ही पाना चाहिए। अप हो गया। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए डू राइट, कंफर्म, सेव हो गया हमारे पास। अब इसको भी कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर सकते हैं, डू शो रन। बेसिकली जब जहाँ पे मैं डू के साथ यूज़ कर रहा हूँ, Yes, sir. दैट मीन्स वो जो कमांड है वो यूज़र मोड की कमांड है। अगर यूज़र मोड की किसी भी कमांड को आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाना है तो डू के साथ आप चला सकते हो। अगर मैं हैश वाले मोड में आके सीधा शो रन लिखूँगा तो सीधा चल जाएगी, बट यहाँ पे अगर मैं शो रन लिखूँगा तो एरर देगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे शो रन लिखा, इनवैलिड इनपुट। यही अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आ जाऊँ, यहाँ पे लिखूँ मैं, तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड कर रहा है ये, बिकॉज ये कमांड हर मोड की अलग से कमांड होती है। अब यहाँ पे आईपी आप चेक कर सकते हो, 0/0 के ऊपर हमने ये आईपी दे दिया 15 डॉट, क्लियर है, ठीक है। दोनों राउटर हैं हमारे कन्फिगर हो गए हैं। अब मल्टीपल राउटर्स और ऐड करने हैं और ऐड भी कर सकते हो। अब लोकल नेटवर्क है तो यहाँ से यहाँ तक बिना राउटिंग के भी पिंग हो जाएगा। ये पिंग कैसे, मतलब इसका अगर मैं कम्युनिकेशन चेक करूँ, पिंग जो दूसरे राउटर को मैंने आईपी दिया था 192.168.0.15, सक्सेस रेट 80%, 100% नहीं आया। रीज़न, एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो एक हाँ जी ये सर फर्स्ट वाले, हाँ सर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हाँ, था। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करने लगते हो, एक पैकेट मिस होता है, वो टाइम वेस्ट होता है उसको लोकेट करने में कि कहाँ पर इसकी यूज़र है। अब दोबारा अगर आप ये चीज़ पिंग ट्राई करोगे तो 100% सक्सेस रेट आएगी, क्योंकि एड्रेस उसकी मेमोरी में ऑलरेडी आ गया कि कहाँ पे है ये, दोबारा से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लिया उसने। अब 2 राउटर थे तो इजीली इसने कम्युनिकेट करवा दिया, कोई आपको राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर यहाँ पे एक और राउटर मैं ऐड कर दूँ, तीसरा राउटर ऐड कर दिया मैंने, इसको स्टॉप किया और वायर के साथ यहाँ से 0/1 वाला जो पोर्ट था इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 0/0 से। अब मेरे पास जो नेटवर्क बना, ये दोनों तो आपस लोकली कनेक्टेड है, ये दोनों आपस लोकली कनेक्टेड है, बट ये इसके साथ लोकल कनेक्टेड नहीं है। तो इस राउटर के ऊपर मेरे को राउटिंग करनी पड़ेगी, इस पोर्ट को इस पोर्ट के ऊपर जंप करवाना पड़ेगा। वो आता है राउटिंग का प्रोसेस, वो अलग से हमें करना पड़ता है। राउटर्स को ऑन करो। इसमें आपने 0/1 किया था, इसमें 0/0 भी कर सकता नहीं। हाँ, कोई भी कर सकते हो। इसको 0/1 यहाँ पे किया, यहाँ पे 0/0 किया मैंने, जो मिला उस पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो ना यहाँ पे उस कर्सर लेके आओगे तो बता देगा फास्ट इथरनेट 0, इसका जो है वो कनेक्टेड है R2 के 0/1 के साथ। अब इस राउटर को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो नेटवर्क आईडी सेम थी, बट इस पोर्ट राउटर अपने दोनों पोर्ट्स के ऊपर सेम नेटवर्क आईडी नहीं रख सकता। अब इसका जब आपने 0/0 कॉन्फ़िगर किया था, अब 0/1 जब इसका कॉन्फ़िगर करने लगोगे तो नेटवर्क आईडी आपको चेंज करनी पड़ेगी इसकी। तो उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले तो इसी को कॉन्फ़िगर करते हैं जो अपना चल रहा है पहले। अब देखो 0/1 इसका डाउन है, 0/0 हमने अप कर दिया था। अगेन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, conft int fa। अब 0/1 को कॉन्फ़िगर करना है हमने, 0/1। उसके में आगे IP एड्रेस 192.168. पहले 0 दिया था, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, 1.1। पोस्ट आईडी मैंने सेम कर दी क्योंकि शहर चेंज हो गया ना मेरा, घर का नंबर सेम हो सकता है। क्लास C है तो सबनेट वहाँ सेम रह जाएगा। IP एड्रेस मिल गया उसको, नो शट, लिंकअप हो जाएगा इससे, डू राइट, कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी हमारे पास। अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो दोनों पोर्ट्स के ऊपर हमने IP दिया हुआ है। 0/0 के ऊपर 0.15 है, 0/1 के ऊपर 1.1 है। दोनों राउटर्स के ऊपर, दोनों पोर्ट्स के ऊपर IP आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर 1.1 दिया है हमने
इसके लिए तो लोकल नेटवर्क है, तो यहाँ पे 1 डॉट की सीरीज आएगी सेम। इसके दोनों पोर्ट्स ऑफ थे, हमने 0/0 से कनेक्ट किया उसे, तो 0/0 पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। conft int fa 0/0 IP एड्रेस 192.168.1.2 कर लो, 255.255.255.0 नो शट। पोर्ट अप करने के लिए डू राइट कॉन्फ़िगरेशन, सेव करने के लिए कंफर्मेशन यस हो गया। अब इस पोर्ट के ऊपर भी आईपी आ गया। अब अगर आप एक चीज़ चेक करोगे, जो मज़े की बात है सबसे ज़्यादा, अभी R2 है जो R1 से भी कनेक्टेड है, R3 से भी कनेक्टेड है, ये दोनों को एड्रेस कर सकता है। इसके अगर आईपी अगर आपको याद रखनी है तो यहाँ पे एक नोट्स का सेक्शन होता है, यहाँ पे लिख भी सकते हो जो आपने आईपी दिया हुआ है। यहाँ पे 0.1 दिया था, 0.1 है यहाँ पे। इस वाले पोर्ट के ऊपर हमारे पास है 192.168.0.15। इस वाले पोर्ट के ऊपर है 192.168.1.1 1.1 है ना यहाँ पे, 2 इधर है नीचे वाले 192.168.1.2। तो देखो अब ये जो राउटर है, सबसे मज़ेदार राउटर ये है, 2 पोर्ट्स है, दोनों पे अलग अलग नेटवर्क है इसके, बट स्टिल ये इसके लिए भी लोकल है, ये इसके लिए भी लोकल है। ये यहाँ से बैठ के इसको भी पिंग कर सकता है, यहाँ से बैठ के इसको पिंग कर सकता है, बट ये आपस में पिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये अलाउ नहीं करेगा अपने बीच में से क्रॉस करना। कहता है ना कि यहाँ से आपको कनाडा जाना है, तो आपकी जो फ़्लाइट है वाया ताइवान जा रही है, एक सीधे कनाडा जा रही है, ये तो सीधा सीधा चल रहा है, बट अगर वाया ताइवान जाना है तो ताइवान का आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए अलग से, तो वो वीज़ा इसको अलग से देना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे राउटिंग। पहले एक बार पिंग भी करके यहाँ से देख लेते हैं हम दोनों आईपीज़ को। वो तो हमने इधर वाला तो चेक किया था हमने, जो चल रहा था, इसको भी चेक कर लेते हैं कि दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। R2 पे बैठे हैं हम इस टाइम, 192.168.1.2 80% ARP रिक्वेस्ट दोबारा करेंगे 100%। यहाँ चल रहा है, मतलब इससे कम्युनिकेट कर रहा है ये। अगर दूसरे राउटर से मैं देखूँ, .1 है वहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ पे भी आ रहा है। ये यहाँ से बैठ के दोनों को कम्युनिकेट कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ अभी R1 पे, R1 से अगर मैं 0.15 पिंग कर रहा हूँ, पिंग 0.15, ये तो पहली बार में 100% आएगा क्योंकि एड्रेस पहले से ले रखा था। यहीं पे अगर मैं 1.2 करूँ, टाइम दे रहा, उसको एड्रेस मिल नहीं रहा, सारे पैकेट फेल हो जाएंगे, बिकॉज ये राउटर उसको क्रॉस करने नहीं दे रहा उसके लिए। तो इस राउटर का जो ट्रांजिट वीज़ा हमें चाहिए, उसके लिए अलग से कमांड इस पर लगानी पड़ेंगी। अब अगेन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ, कॉन्फ़िगर में आगे। अब जो हमें कमांड्स लगानी है वो स्पेसिफिक किसी पोर्ट के ऊपर नहीं है, पूरे राउटर के ऊपर है। तो इफ़ वाली कंडीशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट यहीं पे हम कमांड लगाएंगे। तो उसकी जो कमांड रहती है राउटर RIP रिप। रिप का मतलब यहाँ पे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, RIP है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, OSPF है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आता है, और 2-3 और प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ होते हैं इसमें राउटर रिप में गए तो एक कॉन्फ़िग राउटर में आ गया सीधे कि राउटर को हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। अब यहाँ पे IP जो आपने
यहाँ पर दिया था। एग्जैक्ट हमें आईपी नहीं देना उसका, हमें उसकी नेटवर्क आईडी देनी होती है। ये आरआईपी किस लिए यूज़ किया था? अरे एक प्रोटोकॉल है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। सारे में करना है। वो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम कि यहाँ पे इस राउटर के ऊपर कोई भी नेटवर्क आए, कमांड आए, उसको ये क्रॉस करने दें। तो आईपी इसको जो देना है अपने नेटवर्क आईडी देनी है। यहाँ पे नेटवर्क नेटवर्क 192.168.0.0 जी बेटा नो पे 0.0 आईपी हमने कहीं नहीं दिया। हाँ, कोई भी जो आईपी की आपकी क्लास रहती है, जैसे क्लास सी है, इस पे 2 आईपी हमेशा रिजर्व रहते हैं, एक नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी। जो सबसे पहला आईपी होगा वो हमेशा नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व रहेगा, जो सबसे लास्ट वाला आईपी है वो ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए रिजर्व रहेगा। तो हमने 0.1 से शुरू किया था, 0.0 नहीं कभी दिया। तो 0.0 है जो इसकी, वो नेटवर्क आईडी है। तो हमने इसको बोल दिया कि ये वाला नेटवर्क है, इसको तुमने कम्युनिकेट करने देना है। दूसरी तरफ हमारे पास 1.0 वाला है, इसको भी हमने ऐड करना है। वन डॉट ज़ीरो, इसको भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया, नेटवर्क भी ऐड हो गया। अब वर्जन इसका RIP ये प्रोटोकॉल 0 वाले आपने दिए, तो इसका मतलब जीरो लास्ट वाले में अगर मैं कुछ भी 1 2 तो सारे कनेक्ट हो जाएंगे उससे। कर ही नहीं सकते बेटा, आपको यहाँ पे नेटवर्क आईडी देनी है। नेटवर्क आईडी हमेशा किसी भी क्लास की फर्स्ट आईडी होती है, यस सर, वो तो हुआ। और तो .0 से ही शुरू होगी ना हमेशा। यस सर। और जब तक आपने सबनेटिंग नहीं करी है, सबनेटिंग करोगे तो डिवाइड हो सकती है। अदरवाइज कोई भी क्लास की जो आईडी है हमेशा होस्ट आईडी 0 से शुरू होती है। 1 to 254 जाएगा, 255 ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व हो जाएगा। ठीक है। तो 0 जो है नेटवर्क आईडी है, वो यहाँ पे लिख दी मैंने। वर्जन 2, RIP के 2 वर्जन होते हैं, लेटेस्ट वर्जन इसका 2 है, तो वर्जन 2 कर दिया इसको हमने। तो इसको भी सेव कर सकते हो, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, R2 पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। इसको कर दो अभी सर यहाँ पे 1 0 ही क्यों लिया है आपने? 1.0, यस सर। ये इसकी नेटवर्क आईडी है। सर इसमें यहाँ पे 1 वाली सीरीज़ है ना। यस सर, 1 वाली हाँ, सीरीज। इस वाले नेटवर्क में जो नेटवर्क आईडी है वो 1 वाली सीरीज 192.168.1.0, Yes, वो 1 इस वाली वाले में सीरीज। चल रही है 0 वाली वाली। सीरीज इसलिए दोनों हाँ, लिया, तो वही मैं दो पूछ अलग रहा अलग हैं, दो आपस में लिंक करने थे ना मैंने, हाँ। कि इन दोनों में से किसी का भी पैकेट अगर इंटरचेंज हो रहा हो तो उसको अलाउ कर दें। अब R1 पे अगर हम जाके, हाँ जी बेटा देख लो जरा आके आप लोग क्या कर रहे हो। खत्म हो गया। अब 1.2 हमारे पास यहाँ पे था, हम बैठे हैं R1 के ऊपर यहाँ Yes, पर। अब यहाँ से हमें इसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। नहीं हो रहा, नहीं। भी और भी कुछ मिस किया हमने, दैट मीन्स सक्सेस रेट अभी भी 0 है। तो हाँ जी,